स्टेट मेरिट राउंड 1 है, यूआरबी है स्टेट मेरिट राउंड 1 में, और यूआरजी है। तो ये आपके रैंक बेसिस पे है। और यहाँ पे देखिए एसएमएस कॉलेज जो है जयपुर का, जो कि गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 126 स्टेट मेरिट लिस्ट राउंड 1 के लिए इंपॉर्टेंट था। यूआरबी 2233, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट के एमबीबीएस कट ऑफ 2024 का अनरिजर्व कैटेगरी का क्या रहा था? राउंड 1 में क्या रहा था बॉयज और गर्ल की, राउंड 2 में बॉयज और गर्ल की क्या रहा था, राउंड 3 में बॉयज एंड गर्ल की क्या रहा था, और राउंड 4 में बॉयज एंड गर्ल की क्या रहा था। और कॉलेज वाइज में आपके सामने वो लिस्ट लेकर के आया हूं। हेलो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में राजस्थान की कट ऑफ बताने वाला हूं कि आखिर राउंड 1 में राजस्थान की कट ऑफ क्या आ रही है, क्योंकि राजस्थान हमेशा से टॉप प्रायोरिटी रहा है बच्चों के लिए, और राजस्थान के ऊपर हर किसी का नजर रहता है। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई जहां पे कोटा है और जहां पे सीकर है, तो ऐसे जहां पे दो बड़े बड़े शहर है और जहां से नीट के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि भाई राजस्थान का आखिर कट ऑफ क्या रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो रही है, और अगर आप राजस्थान से हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की कट ऑफ जो है वो आपके साथ में साझा करते रहूंगा, और आपके आगे के लिए मैं गाइड भी करते रहूंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि स्टेट कोटा जो 85% का राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है, और आखिर कैटेगरी वाइज क्या रिजल्ट रहे हैं, क्या कट ऑफ रहे हैं, वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। एक एक करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको अगर जो भी प्रश्न आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए कोर्स है आपके सामने, ये सारे कॉलेज के कोर्सेस हैं, और यहाँ पे आपको स्टेट मेरिट राउंड 1 है, यूआरबी है स्टेट मेरिट राउंड 1 में, और यूआरजी है। तो ये आपके रैंक बेसिस पे है। और यहाँ पे देखिए एसएमएस कॉलेज जो है जयपुर का, जो कि गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 126 स्टेट मेरिट लिस्ट राउंड 1 के लिए इंपॉर्टेंट था। यूआरबी 2233, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज आप देख पाएंगे कि स्टेट मेरिट राउंड 1 का 116 है, और यूआरजी का 2184 है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि RUHS CMS जयपुर, जो कि ये SMS जयपुर, CMS जयपुर, ये टॉप के कॉलेजेस हैं जहां पे आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेट मेरिट राउंड 1 में 249, यूआरबी का 3165, स्टेट मेरिट लिस्ट स्टेट मेरिट राउंड 1 का 177, और यहाँ पे यूआरजी का 2659, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। MC बीकानेर की देखेंगे तो यहाँ पे 434, और यहाँ पे देखेंगे तो 337, और यूआरबी का 4416। उसके बाद RNTMC उदयपुर का आप इस तरीके से देखेंगे तो स्टेट मेरिट 642, और यूआरबी आपका 5647। तो इस तरीके से आपके सामने GMC गवर्नमेंट मेडिकल जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपके सामने इस तरीके से कट ऑफ लिस्ट लेकर के हम आए हैं। उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे आप देंगे ये आपके यूआर के लिए है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए है, यूआरजी के लिए ये स्टेट मेरिट लिस्ट है और ये रैंक है। और फिर आप आ जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए ये रैंक होती है, ईडब्ल्यूएस बी आता है, ईडब्ल्यूएस जी आता है। तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ ईडब्ल्यूएस बी और ईडब्ल्यूएस जी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ हम आपके सामने लेकर के आए। तो ईडब्ल्यूएस बी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एसएमएस 4000 रैंक तक मिल गया है, आरयूएस सीएमएस जो है 5500 रैंक तक मिल गया है, एसपीएमसी बीकानेर जो है 6506 रैंक तक मिला है। उसके बाद एसएनएमसी जोधपुर जो है वो 7199 रैंक तक मिला है। आरएनटीएमसी उदयपुर जो है वो 7699 तक मिला है। उसके बाद जेएलएनएमसी अजमेर जो है वो आपका 8151 रैंक तक मिला है। इस तरीके से जीएमसी आपका चित्तौड़गढ़ है, जीएमसी अलवार है, जीएमसी चूरू है, जीएमसी भरतपुर है, जीएमसी पाली, जीएमसी भीलवाड़ा, ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवार, जीएमसी झलावर, एसकेएमसी। तो ये सारे आपके सामने पूरे की पूरी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, तो आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद में आगे आपके लिए लेकर के चलता हूं। तो यहाँ पे ओबीसी बी है, ओबीसी जी है।
ठीक है। तो ओबीसी बी में अगर एसएमएस की बात करें तो 3000 रैंक तक आपको मिला है। सीएमएस की बात करूं तो 3781 रैंक तक आपको मिलते हुए दिखा है। एसपीएमसी बीकानेर जो है वो 4943 तक आपको मिलते हुए दिखा है। तो ओबीसी बी और ओबीसी जी का इस तरीके से कट ऑफ रहा है। और सारे आपके देख सकते हैं कि जीएमसी दुर्गापुर, सॉरी दुर्गापुर नहीं, जीएमसी डूंगरपुर और दौसा, फिर उसके बाद सिरोही धौलपुर, ठीक है, जीएमसी धौलपुर, और उसके बाद बहुत सारे हैं, बूंदी है, नगौर है, करौली है, तो इस तरीके सवाई माधोपुर है, गवर्नमेंट सीट है। तो ये सारे गवर्नमेंट सीट के जो कॉलेजेस के लिस्ट है वो आपके सामने मैं आपको रख रहा हूं। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और नीट 2025 में अगर उनको सीट नहीं मिला होगा, नीट 2025 में अगर उनको सीट मिलते हुए नहीं दिख रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर उनके सामने दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो अपनी रास्ता को चेंज कर लेंगे, अपना ट्रैक, अपना विजन दूसरे तरफ मोड़ लेंगे, या फिर आगे जाकर के नीट 2026 की प्रिपरेशन करेंगे। अब आते हैं कि नीट 2026 अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, नीट 26 के लिए प्रिपरेशन करनी है और नीट 26 के लिए आपको तैयारी करनी है। इसमें सबसे बड़ा रोल आता है टेस्टिंग का, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। आखिर कौन सा टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहतर रहेगा, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ टॉप के टेस्ट सीरीज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत अच्छे कारगर साबित होते हैं। कुछ टॉप के जो टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें कि एक टेस्ट सीरीज का नाम आपने जरूर सुना होगा, टेस्ट सीरीज का, उसका नाम है neetprep.com। और neetprep.com में आपको अगर इनरोल करना है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉपर बच्चों के लिए एक नया टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, Ascent 2.0, जो कि आपका 7 सितंबर 2025 से ये स्टार्ट है। इसमें आपको 21 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें पहले आपका 11th का टेस्ट होगा और फिर उसके बाद 12th का टेस्ट होगा। और ये टेस्ट आप किस तरीके से देंगे, तो आपको क्लासरूम टेस्ट में जाकर के देना है। मतलब कि नीट प्रेप का टोटल 330 प्लस जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल इंडिया में इसके सेंटर्स हैं और यहां पर कि आप जाकर के टेस्ट देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये जरूर होगा कि आखिर नीट प्रेप का ही टेस्ट हम सर क्यों ज्वाइन करेंगे। तो नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से सवाल नीट 2025 में पूछा गया था, डिट्टो उसी तरीके का लेवल हमेशा नीट प्रेप का रहता है। और नीट प्रेप का जो टेस्टिंग का लेवल है वो बहुत ऐसे कोचिंग से काफी डिफरेंस है और एकदम एक्यूरेट वहां पे आपके क्वेश्चंस उस टाइप के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरीके से सिलेबस का प्रॉपर तरीके से एक सही तरीके से सर्कुलेशन करना, सही डेट में एक टेस्टिंग लेना, ये बड़ा मैटर करता है। और जिस तरीके से टीम काम करती है नीट प्रेप की, तो काबिलिए तारीफ है। तो मुझे लगता है कि नीट प्रेप का टेस्ट आपके लिए बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए आप नीट प्रेप के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अगर हमारे थ्रू आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी आपको हमारे थ्रू देखने को मिल जाएगा। आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जहां से अगर इस वीडियो को एक बिहार के बच्चे देख रहे हैं तो हमारा सेंटर एमसीएम इंस्टीट्यूट, जो कि आप एमसीएम इंस्टीट्यूट है, जो कि आप यहां भी आकर के आप अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बिहार से बाहर है, तो क्योंकि बिहार में भी बहुत ज्यादा सेंटर है नीट प्रेप का, तो बिहार से बाहर है, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, नीट प्रेप का सेंटर आपको वहां पे मिलेगा। आपको नीट प्रेप के अगर आपको Ascent 2.0 को अगर आपको परचेज करना होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम हो सकता है हम आपके लिए वो डिस्काउंट जरूर दिलवाएंगे। तो ये थी आपकी कट ऑफ की बातें जो हम आपके सामने कर रहे थे। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर ओबी, यहाँ पे ओबी और ओबीजी ये सारी बातें हो गई है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई आपके सामने। अब आते हैं एससी के लिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एसएमएस का 20,976, ये स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूं बच्चों।
और स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूं, और स्टेट कोटा 85% जो होता है सीट रिजर्व होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूं, मैंने जनरल की बात कर ली, मैंने ईडब्ल्यूएस की बात कर ली, मैंने ओबीसी की बात कर ली। अब आपके सामने एससी की बात कर रहा हूं। तो कुछ जो कॉलेजेस आपके सामने में राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे एसएमएस आता है, सीएमएस आता है, उसके बाद एसपीएमसी बीकानेर आता है, एसएनएमसी आता है, आरएनएटी उदयपुर आता है, एमसी अजमेर आता है, जीएमसी कोटा आता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं वो आपके लिए काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, जहां पे आपको इस तरीके से एससी का कट ऑफ अगर एसएमएस में देखा जाए तो 24,976 रहा है। उसके बाद सीएमएस जयपुर की बात करें तो 34,467 रहा है। उसके बाद एमसी बीकानेर की बात करें तो 44,650 रहा है। उसके बाद एमसी जोधपुर की बात करें तो 57,963 रहा है। उसके बाद आरएनटी एमसी उदयपुर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 52,161 रहा है। अब एक एक करके सारा बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं कि किस कॉलेज का कौन सा कट ऑफ है, जो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं एक बार शुरू से आपको फिर से दिखा देता हूं कि ये आपके जनरल कैटेगरी के, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के ये सारे कट ऑफ है जो आपके सामने है। एसएमएस का, सीएमएस का, बीकानेर का, एमसी जोधपुर का, आरएनटी उदयपुर का, जेएलएनएमसी अजमेर का, जीएमसी कोटा का, एसके जीएमसी शिकर का, जेएमसी झलावर का, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर का। तो ये सारे आपके जनरल कैटेगरी के हैं। फिर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ओबीसी की कट ऑफ है, फिर आपके सामने ओबीसी बी है, फिर आपके सामने ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, और लास्टली एसटी की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। तो एसटी की कट ऑफ अगर एसएमएस की बात करेंगे तो 28,000 तक गया है। उसके बाद सीएमएस जयपुर की बात करेंगे तो 30,000 प्लस तक गया है। उसके बाद एमसी बीकानेर की बात करेंगे तो 60,410 तक गया है, और एसएनएमसी जोधपुर की बात करेंगे तो 54,348 तक गया है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे कॉलेज जो है उनके नाम आपके सामने लेकर के रखे हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा विकल्प बन सकता है। आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। अब आते हैं यहाँ पे कि राजस्थान गवर्नमेंट के एमबीबीएस कट ऑफ 2024 का अनरिजर्व कैटेगरी का क्या रहा था। राउंड 1 में क्या रहा था बॉयज और गर्ल की, राउंड 2 में बॉयज और गर्ल की क्या रहा था, राउंड 3 में बॉयज एंड गर्ल की क्या रहा था, और राउंड 4 में बॉयज एंड गर्ल की क्या रहा था, और कॉलेज वाइज में आपके सामने वो लिस्ट लेकर के आया हूं। अब यहां से आपको अंदाजा होगा कि आखिर राउंड 2 में आखिर राजस्थान की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये बातें जरा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको राउंड 1 की सारी कॉलेज की मैंने आपको कट ऑफ बताई, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बताई, ईडब्ल्यूएस की बताई, ओबीसी की बताई, एससी की बताई, एसटी की बताई। अब यहां पे देखिए कि 24 में राउंड 1 में आपको रैंक तक कॉलेज मिल गया था, मतलब यहां पे बॉयज को 2363 तक एसएमएस एमसी जयपुर मिल गया था, और गर्ल्स को वहीं पे 2018 रैंक पे मिला था, जो कि दोनों बॉयज का स्कोर दोनों का सेम था लगभग, ठीक है। और क्योंकि 24 में हुआ क्या था ये आप सभी को पता है कि कट ऑफ वहां तक काफी हाई गया था, लेकिन 25 में यहां तो कहानी ही दूसरा है मेरे भाई। तो कहानी जब दूसरा है तो यहां पे चीजें भी दूसरा होगी। तो यहां पे अब अनुमान ये लगाया जाता है कि राउंड 2 में क्या आखिर स्थिति रहने वाला है, किस रैंक तक कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर देता हूं कि राउंड 2 में जो यहां पे रहेगा क्लियरिटी, यहां देख लीजिए। राउंड 2 की अगर मैं यहां पे अगर आपको बात करूं कि यहां पे देखिए यूआर कैटेगरी का जनरल का एसएमएस का रहा था लगभग 2233। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3000 तक आपका जो है यहां पे आपको मिलते हुए दिख सकता है, ठीक है। यहां पे आपका 3000 तक आपको मिलते हुए दिख सकता है, यहां पे 3500 तक आपको सीएमएस राउंड 2 तक मिलते हुए दिख सकता है। एसएमसी बीकानेर जो है वो आपके 5000 तक मिलते हुए दिख सकता है। 5000 टू 6000 आप 55,000 रैंक तक आप लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि राउंड 2 में अगर आपको डिफरेंसेस आपको देखने होंगे तो मुश्किल से आपको 500 टू 800 आपके डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे देख लीजिए आपके क्या डिफरेंसेस रहे हैं राउंड 1 और राउंड 2 में। तो यहां पे देखिए राउंड 2 में जो रैंक रहा था इतना और उसके बाद घटा है, मतलब कि 2000
10 तक यहाँ पे बॉयज का मिला था। और यहाँ पे देख लीजिए रैंक गर्ल्स का 2018 से यहाँ पे गर्ल्स के लिए 1945 रहा। बहुत ज्यादा का आपको डिफरेंसेस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग क्योंकि देखिए कट ऑफ जो है यहाँ पे आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगा, कहीं पे आपको इंक्रीज होते हुए भी दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफर करेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस साल का आपको 500 to 800 का जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अगर राउंड 2 की कट ऑफ की बात करूं तो जो भी आपके राउंड 2 के अनरिजर्व कैटेगरी के जो होंगे उसमें डिफरेंसेस आपको 500 to 800 इस बार के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 500 to 800 रैंक का डिफरेंसेस मैं बोल रहा हूं, मतलब इससे आगे पीछे, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज में कुछ रैंक आगे तक भी लेता है और कुछ पीछे तक भी लेता है बाद में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत देखने को आपको मिल सकता है। तो बच्चों अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउंड 2 में किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे और देखते हैं कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। बच्चों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।